स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार के मासिक करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग अक्टूबर 2024 के मंथली करंट अफेयर्स के 30 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है बापू टावर। इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो मंथ था उसके में डिस्कस डिटेल्स में कर लिया, फिर भी इसको हम देख लेते हैं क्योंकि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर को देख सकते हैं पटना के गर्दनी बाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इससे जो प्रश्न बनेंगे, इसके जो विशेषताएं हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि देश का पहला तांबे के आवरण वाला टावर है, यानी इस तरीके का टावर आज तक देश में नहीं बनाया गया है जिसमें तांबा का आवरण यानी उसको कोट किया गया हो। दूसरा नंबर है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का सबसे बड़ा टावर होगा। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इसका ऊंचाई देख सकते 120 फीट है और इसको जो बनाने का कार्य स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2018 को हुआ था। फाइनली जो इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है जन स्वराज पार्टी। इसके बारे में 2 अक्टूबर को इसकी बिहार में स्थापना हुई थी, लॉन्चिंग हुई थी, तो उस दिन ही हमने डिस्कस कर लिया था जन स्वराज पार्टी के बारे में। यदि आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो उसमें जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही डिटेल्स में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तब बताया जरा कि जन स्वराज जो पहले से काम कर रहा था उसको राजनीतिक पार्टी के रूप में इसका जो लॉन्चिंग किया गया है ये 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा पटना में किया गया है। इसके जो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए, यहाँ से प्रीलिम्स में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं आगे हम लोग जैसे ही जाएंगे तो एक नया पार्टी आशा भी बना है, तो सब चीज़ को जानेंगे क्योंकि अब इलेक्शन का दौर बिहार में स्टार्ट होने वाला है। तो नई नई घोषणाएं हो रही हैं और नए नए पार्टियां भी हो रहे हैं और यात्राओं का क्रम भी चालू है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में ऑलरेडी जो इससे पहले के मंथ में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे कई राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा जो यात्राएं की गई थी उसको डिस्कस कर लिया है। और इस वीडियो लेक्चर हम लोग 2 पार्टी, जन स्वराज पार्टी और नेक्स्ट है आशा पार्टी जिसकी स्थापना हुई है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये हैं मनोज भारती। बताया जरा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही नवंबर में जो उपसभा चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, इसमें 4 सीटों पे ये पार्टी लड़ेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि 4 सीटों पे कहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं। तो ये है रामगढ़, तराड़ी, बेलागंज और इमामगंज। यहाँ पे जन स्वराज पार्टी अपना कैंडिडेट्स उतारी है। अब देख लेते हैं जन स्वराज का संविधान क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके प्रश्न निश्चित देखने को मिलेगा। जन स्वराज पार्टी से अगर प्रश्न पूछा गया तो बताया जरा कि जो जन स्वराज पार्टी का जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे उनका कार्यकाल 1 साल का होगा। साथ ही लीडरशिप काउंसिल का जो कार्यकाल होगा वो 2 साल का होगा। इसे जो है राइट टू रिकॉल पर आधारित होगा। यदि आप जिस व्यक्ति को, नेता को अब जीत कर भेजे हैं, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको बुला सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है। और जब हमने जन स्वराज पार्टी का डिटेल्स वीडियो डेली करंट अफेयर्स का बताया था उसमें हमने बहुत ही डिटेल्स में इसको डिस्कस कर लिया। साथ ही हमारे इंडियन पॉलिटी में द कंसेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम पर चल रहा है। जब हम लोग बेसिक्स बात कर रहे थे कि लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसमें हमने ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सभी विशेषताओं को हमने डिस्कस किया था, जहां हमने बताया था कि राइट टू रिकॉल जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक तरीका है। बताया जा रहा है कि पार्टी के झंडे पे जो है मौजूद क्या होंगे, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर साहब का भी फोटो वहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वही जन स्वराज के संविधान से संबंधित है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा, लीडरशिप काउंसिल का कार्यकाल 2 साल का होगा, राइट टू रिकॉल पे काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो 2.5 साल के अंदर में बुला लिया जाएगा। और उम्मीदवारों को चयन देश में पहली बार जनता के द्वारा किया जाएगा और ये ऐसा जो हो रहा है जैसे अमेरिका में होता है। दोस्तों इससे पहले आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जो है जनवरी से लेकर सितंबर तक लगभग और ये अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, बिहार बजट, इन सब को ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया गया है। जहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ये 70वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी दरोगा, इन सब से जितने भी बिहार में एग्जाम होने वाले इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। बिहार का इतना डिटेल्स करंट अफेयर्स सामान्यतः आपको नहीं देखने का मिलेगा, बहुत ही डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है, तब जाकर देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। और ऐसा अभियान शुरू करने वाला जो है ये अब देख सकते हैं कि बिहार जो है देश में पहला बन गया है जो मुफ्त HPV टीका देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब तो देख लेते हैं क्या होता है ये HPV क्या होता है। तो HPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, एक सर्वाइकल कैंसर के लिए जनक होता है। और इसी के लिए बताया जरा अभी वैक्सीन भी डेवलप किया गया था, तो उसी वैक्सीन को जो है अब बिहार में दिया जाएगा बालिकाओं को, और ये ऐसा फ्री में मुफ्त में दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया वो बिहार। तब से पूछा जा सकता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये बिहार। इसे 6 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। घोषणा 21 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना की घोषणा की स्वीकृति की गई थी। उसी के तहत जो आप देख सकते हैं 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीकाकरण लगाया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं। पहले चरण में बिहार के 5 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। तो ये 5 जिले कौन कौन हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 जिले हैं पटना, नालंदा, सिवान, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपको MKQ टाइप में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो मल्टीपल MCQ टाइप है वहाँ से पूछा जा सकता है कि मुफ्त HPV वायरस का टीका देने वाला जो है देश का पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। लेकिन MQQ के लिए आपको बहुत ही डिटेल्स में करना होगा दोस्तों। इसके अलावा हमारे चैनल पे इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हो रही हैं, कंप्यूटर साइंस की क्लासेस हो रही हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल करंट के अंतर्गत हमने जो है लगभग पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। कई सारे लोगों का प्रश्न है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें। तो आप किसी भी जो सब्जेक्ट है जैसे करंट अफेयर्स हो या पॉलिटी हो या फिर बिहार ज्योग्राफी बिहार हिस्ट्री की क्लासेस हो, लेटेस्ट सीरीज हो, तो वहाँ जाकर उस सब्जेक्ट्स को देखिए पर्टिकुलर। उसके बाद देखिए तो प्रश्न अपने आप से कीजिएगा कि या ये जो क्लासेस हो रही हैं ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है या फैक्चुअल है, जो नॉलेज दिए जा रहे हैं वो यूनिक है या नहीं, टेस्ट सीरीज जो कराया जा रहा है वो सब चीज़ अच्छा है कि नहीं। तो अगर इन सब चीज़ों पे लगेगा तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ें ये आपको बहुत यूनिक तरीके से दे जा रही है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए। नेक्स्ट है डाटा ड्रिवन गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आयोजन गया में किया गया है और इसमें शामिल हुए थे 19 राज्य, प्लस में जो नीति आयोग के CEO हैं BR सुब्रमण्यम, ये बिहार आए थे। और उनके द्वारा जो है इसमें भारत लैब की तर्ज पर विकसित बिहार जेन नेक्स्ट लैब की स्थापना बिपाट गया में है, वहाँ पे किया गया था। और इसमें राज्य के 50 वर्षों का ब्यौरा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि डाटा ड्रिवन गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, कोई राज्य स्तरीय नहीं है। तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, गया में किया गया है। और इसमें जो है भारत लैब की तर्ज पे विकसित बिहार का जेन नेक्स्ट लैब की स्थापना कहाँ पे किया गया, गया बिपाट में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निर्यात केंद्र को बढ़ाने हेतु एक विशेष योजना चलाया गया था डाक विभाग के द्वारा। ये 7 जून से 17 सितंबर तक चलाया गया था। बताया ज़रा कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा बिहार में देखने को मिला है। पहले बताया ज़रा कि जो राज्य में निर्यात केंद्र की संख्या 46 थी वो बढ़कर आपका कितना हो गया, 1400 हो गया। तो ये निर्यात केंद्र को बढ़ावा देने के लिए जो डाक विभाग के द्वारा चलाए गए थे ये पहल, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है बिहार के केस के लिए। नेक्स्ट है बिहार सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2024। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क दुर्घटना बिहार में बनी रहती है और यहाँ से प्रीलिम्स से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये रिपोर्ट 2024 का है। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दुर्घटना जो हुआ पटना में हुआ। इस मामले में पटना पहले स्थान पे है, मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान में है। बताया जा रहा है कि 100 से कम दुर्घटना वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो देख सकते हैं 100 से कम जिलों की संख्या वाले 11 ज़िले हैं जहाँ पे 100 से भी कम दुर्घटना हुआ है। और 200 से अधिक दुर्घटना वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों। हमारे चैनल पे BPSC TRE 3 को ध्यान में रखते हुए उसके क्लास 1 से 12 तक के लगभग सभी सब्जेक्ट के जो है कट ऑफ को हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आपको कट ऑफ देखना है तो BPSC एग्जाम कट ऑफ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा 69वीं BPSC, 32वीं बिहार जुडिशरी, इन सब का क्या हो सकता, मतलब कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया, तब जाकर देखकर लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फेसेस हेरिटेज फेस्टिवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो किया गया है ये 6 अक्टूबर को पटना में किया गया है और इसका जो आयोजन किया था संस्कृति मंत्रालय
और फाउंडेशन फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड एथिक्स साइंस के द्वारा किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि फेसिस हेरिटेज फेस्टिवल कब किया गया था? 6 अक्टूबर को पटना में। इसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति की शिक्षा, प्रसार और संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है वन्य प्राणी सप्ताह। पूछा जा सकता है कि वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हर तरीके से। तो 2 से 8 अक्टूबर के मध्य जो है वन जीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। और जो है इस बार जो है पटना जू में जो है गौरैया की घर वापसी हेतु योजना पे काम किया गया है। तो गौरैया की घर योजना वापसी पूछा जा सकता है कि वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर बिहार में किस पक्षी या किस के लिए जो है अभियान चलाया गया? तो गौरैया के लिए चलाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देख सकते हैं इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है, साथ ही इन सब सब्जेक्ट को हमारे चैनल द्वारा कवर किया जा रहा है। जैसे करंट अफेयर्स में हमने बताया कि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया। बिहार स्पेशल क्लासेस भी हो रही हैं। बिहार करंट अफेयर्स जनवरी से ये अक्टूबर का है, हमने डिस्कस कर लिया। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। जनरल साइंस के क्लासेस हो रही, पॉलिटी में लगभग फंडामेंटल राइट्स तक हमने कर लिया। डीपीएसपी की वीडियो भी अपलोड हो गए। बिहार स्पेशल में बिहार ज्योग्राफी के 10+ लेक्चर ऑलरेडी कवर किए गए। इसके टेस्ट सीरीज भी हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की भी क्लासेस हो रही है, रेलवे एसएससी जेईई इन सब की तैयारी भी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल देख ले रहे हैं। इसके बारे में हमने बिहार ज्योग्राफी में बहुत ही डिटेल्स में किया है कि कैमूर यानी भभुआ में है जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है बताइए? कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन दे सकते हैं कि फर्स्ट बिहार का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो बिहार का टाइगर रिजर्व कहाँ पे पहला, तो उसके बाद बताया जा रहा है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है ये कैमूर भभुआ में बनाया जाएगा। वहीं नेक्स्ट बताया जा रहा है कि अररिया में जू पार्क बनने वाला है कि जो जैसे जिस तरीके से बिहार का भी एकमात्र चिड़ियाघर कहाँ पे है? तो पटना में है। बिहार का एकमात्र जो चिड़ियाघर है यह पटना में, जो अररिया में बनने वाला है वो देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा और अररिया में ही मंकी पार्क बनाया जाए। इस सब के बारे में हमने बिहार के जो वन्य जीव अभयारण्य जो ज्योग्राफी क्लास हमने किया, बहुत ही ज्योग्राफी बूस्टर से आप जाकर देख सकते हैं। उस टॉपिक से आपको गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ऑलरेडी डिटेल्स में हमने डिस्कस कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इस बार जो है पर्यटन विभाग के द्वारा एक नया प्रतियोगिता चलाया गया है। 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 1 नवंबर तक चलेगा और इसका नाम था मेरा प्रखंड मेरा गौरव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा चलाया गया? तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा चलाया गया और इसमें क्या किया गया? ये ऑनलाइन माध्यम से है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके तहत क्या किया जाएगा कि प्रखंड का है ना, तो आप जिस प्रखंड में रहते हैं, जो व्यक्ति जिस प्रखंड से रहता है उस प्रखंड से कोई ऐसे स्थल का चुनाव करना जिसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व रहा हो, उसके बारे में आपको क्या करना है? उसके बारे में कुछ लिखना है। वो दिया गया क्राइटेरिया बहुत सारा, उसका अपलोड करना है। उसके फर्स्ट प्राइज अगर आपको मिलता है तो आपको 50,000 की राशि, सेकेंड प्राइज में 45,000 और थर्ड प्राइज के रूप में 35,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 10th नंबर है। इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता ऑलरेडी हमने 1 जुलाई से लागू हुआ है 3 नए कानून, उसको ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो बनाया गया, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न निश्चित पूछे जाएंगे। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत देश में पहली बार छपरा की अदालत में दोषियों को सजा सुनाई गई। तब से पूछा जा सकता है कि न्याय संहिता के साथ कहाँ पे? तो छपरा की अदालत में पहली बार ये सजा सुनाई गई और यह मामला किससे जुड़ा था? तो तिहरे कांड से संबंधित था और 48 दिन के अंदर में जो है दोष सिद्धि हो गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जल स्रोतों की रैंकिंग की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये रिपोर्ट जो जारी किया गया ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया और देख लेते हैं कि पहले 3 स्थान पे कौन से है जल स्रोतों के संरक्षण की रैंकिंग है। तो बक्सर जो है ये 76 स्कोर के साथ जो है पहले स्थान पे है और ये बहुत जल संरक्षण में इसका बताया जा रहा है कि ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी का रहा है। सेकंड नंबर पे रोहतास का है और थर्ड नंबर पे जहानाबाद है। तो आप याद रख सकते हैं इसका ट्रिक में BRJ, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो जल स्रोतों के संरक्षण। वहीं अंतिम रैंक की बात किया जाए तो अंतिम रैंक जो 38 नंबर पे है ये सुपौल है और लास्ट में जो है 37वें रैंक पे सिवान है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा कि ये क्या किया गया। तो जल स्रोतों के संरक्षण की रैंकिंग ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पे बक्सर, रोहतास, जहानाबाद और अंतिम 2 स्थान पे 37 पे सिवान और 38 पे आपके सुपौल।
नेक्स्ट है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, ये जो है सितंबर 2024 की रैंकिंग है और इस मामले में कि लोक सेवा का अधिकार देने में पहले स्थान पे है सुपौल, दूसरे स्थान पे बक्सर, तीसरे स्थान पे है बांका। चलते ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक है, इसको VVI मान सकते हैं, यहाँ से निश्चित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ यहाँ तो वन लाइनर है, लेकिन इसका ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो बना दिया गया जहाँ पे हमने ये बनाया है कि इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है। ये सारी चीज़ों को आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह, जिसे इनलैंड कंटेनर डिपो IDC के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के पटना में चालू हो गया है। और इसके तहत जो है पहली बार जो हाजीपुर में बने जूते रूस भेजे गए हैं। आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये प्राइवेट के द्वारा स्थापित किया गया है या गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है, और प्राइवेट है तो किस कंपनी द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा किसके द्वारा। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया, आप जाकर देख लीजिएगा, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न है। साथ ही इसके पक्ष में एक और है कि देश का कैमा, आपके पास ऑप्शन है 10वां, 11th, 12th और 13th नंबर का जो है सूखा बंदरगाह। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। निश्चित है कि इस टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, यहाँ से भी निश्चित प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में पहली बार आप देख सकते हैं कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, खास करके हॉकी का है जो पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसे हॉकी का पर्व बिहार का गर्व के नाम का भी टैगलाइन दिया गया है। साथ में बताया जा रहा है कि ये कब से स्टार्ट होगा, तो ये 11 नवंबर से स्टार्ट होकर 20 नवंबर 2024 तक चलेगा। और इसका आयोजक जो है आप देख सकते हैं खेल विभाग के द्वारा किया गया है। और ये क्या है, तो 8th एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन बिहार में पहली बार किया जा रहा है। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोधि वृक्ष बुद्ध भगवान का भी बनाया गया, इसका जो मैस्कॉट जारी किया गया उसको भी जानेंगे, सब चीज़ को जानेंगे। तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो राजगीर में किया जाएगा। और इसमें कितने देश शामिल होंगे, तो 6 देश शामिल होंगे एशिया के, क्योंकि एशिया के तो 6 देश शामिल होंगे। इसमें भारत है, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया। एक पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये 6 देश जो है यहाँ पे ये 11 नवंबर से 20 नवंबर तक जो है इनका बिहार के राजगीर में जो है 8th एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। देख सकते हैं ये इसका मैस्कॉट है, इसको आगे हम लोग देख लेंगे। ये क्या है, एक गुड़िया है जिसका सर कैसा बनाया गया, तो ये गौरैया का, इसका भी टैगलाइन के रूप में भी देख सकते हैं, अतिथि सत्कार हमारा संस्कार, ये दिया गया है। ये 2 चीज़ें आपको टैगलाइन के रूप में देख सकते हैं। इसी के लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है हॉकी का पर्व बिहार का गर्व के अवसर पे जो ट्रॉफी गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉफी गौरव यात्रा का आयोजन कब से किया गया था, तो 14 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चला है। और जो है बहुत राज्य हैं उनमें शामिल थे, और लगभग बिहार के 38 जिलों से ट्रॉफी गौरव यात्रा चल के 14 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और 10 नवंबर को ख़त्म हुआ। और 11 नवंबर से देख सकते हैं कि आपके जो 8th एशियाई हॉकी चैंपियनशिप स्टार्ट हो गए हैं। देख सकते हैं ये पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और झारखंड के साथ चला था और बिहार के 38 जिलों से गुजरा था। इस बात को भी हमने देख लिया। देख सकते हैं ट्रॉफी गौरव यात्रा हमने डिस्कस कर लिया, क्यों मनाया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि 8वां एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन पहली बार बिहार में किया जा रहा है। कहाँ पे, राजगीर में जो स्टेडियम बना है उसमें बनाया जा रहा है। और पहली बार बिहार में किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए। 6 टीमें कौन कौन थी उसको हमने देख लिया। इसका शुभंकर गुड़िया है, उसको भी हमने फोटो में देख लिया। सिर जो है वो गौरैया के लोगो बोधि वृक्ष का दिया गया है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, बिहार सरकार ने वित्तीय क्षेत्रों में लोगों को आसान पहुंच के लिए एक पंचायत एक बैंक योजना, यानी बिहार सरकार के द्वारा जो है बैंकिंग क्षेत्र से लोगों को जोड़ने के लिए एक योजना लाया गया, एक पंचायत एक बैंक, यानी बिहार में जितने पंचायत होंगे उनमें एक एक बैंक खोला जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल था यह है कि देश का 19वां निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पे किया जाएगा, तो बिहार के बेगूसराय में किया जाएगा और ये देश का 19th नंबर निफ्ट होगा। इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर परिवेश वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्वदेश तकनीक उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बिहार। और इसके लिए बिहार किसके साथ समझौता किया, तो IIT कानपुर के साथ किया। ये भी VVI है। पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्वदेशी तकनीक अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो बिहार है। और इसके लिए बिहार किसके साथ सहयोग किया है, तो IIT कानपुर के साथ किया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के माननीय राज्यपाल के द्वारा विद्यापति, जो जिन्हें महाकवि के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कुछ ग्रंथों का क्या किया गया है, जो
क्या किया जा रहा है, लॉन्चिंग किया गया है। और इस पुस्तक को जो है ये लिखे अनुवाद किसी और के द्वारा किया गया। तो ये 3 ग्रंथ का अनुवाद किया गया है प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा। और ये पुस्तक थे कृतिलता, कृतिगाथा, कृति पताका। तो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कृतिलता, कृतिगाथा और कृति पताका के लेखक कौन है, तो विद्यापति। पूछा जा सकता है कि इसका अनुवाद किसने किया है, तो प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा किया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये बिहार में ग्रामीण बैंकों की स्थिति के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, उसे देख लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण बैंक की उत्तर बिहार में जो शाखाएं हैं लगभग 1027 है, दक्षिण बिहार में 1078 है। और जो है उत्तर बिहार में लगभग 18 जिले में ये शामिल है और दक्षिण बिहार में 28 जिले में। खाता धारक देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, एनपीए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर बिहार में जब ग्रामीण बैंकों की स्थिति का एनपीए देखा जाए कितना है, तो 13.48 है। वहीं बात किया जाए साख जमा अनुपात, उत्तर बिहार में 68.1 और जो है दक्षिण बिहार में 47.76। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर बिहार में कितना है, तो 13.48 एनपीए है और दक्षिण बिहार में 35.37। वही साख जमा अनुपात उत्तर बिहार का 68.21 और दक्षिण बिहार का 47.76। देश में बताया जा रहा है कि देश के सभी जितने भी 43 ग्रामीण बैंक में है उनका जो है आप देख सकते हैं एनपीए कितना बताया गया है, तो लगभग 6.1 बताया गया है। और बिहार में जो एनपीए बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट कि बिहार के बैंकों का एनपीए कितना है, 23.78। तो बिहार में एनपीए कितना है, दोनों मिला के उत्तर और दक्षिण मिला के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का जो एनपीए है 23.78, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से निश्चित आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वही उसी कंटेक्स्ट में है कि बिहार के ग्रामीण बैंकों की स्थिति, राष्ट्रीय तुलना में बिहार के ग्रामीण बैंकों की स्थिति खराब है। और ये 2023-24 का रिपोर्ट है। बिहार के ग्रामीण बैंकों का एनपीए हमने डिस्कस कर लिया 23.78, जो कि उत्तर बिहार में है 13.48 और दक्षिण बिहार में 35.37। नेक्स्ट आर्टिकल है कि बिहार राज्य का पहला भौगोलिक संकेतक सुविधा केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये सबौर भागलपुर में किया जा रहा है। किसके सहयोग से, तो नाबार्ड के माध्यम से। भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला जो है जीआई टैग सुविधा केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये भागलपुर सबौर में किया जा रहा है। और इसके किसके साथ समझौता के, नाबार्ड के लिए। दोस्तों बिहार में जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं, जितने भी प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग दिया, इसका एक अलग से डिटेल्स वीडियो बना दिया गया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है अक्टूबर मंथ के लगभग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जनवरी से लेकर सितंबर तक के ऑलरेडी करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हो या फिर बिहार पे, तो आप जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित सफ़र सुविधा की शुरुआत की है, जिसके तहत जो है डायल 100 का सहायता लिया जा सकता है और इसके माध्यम से महिलाओं को सहायता मिलती है। तो महिलाओं के लिए क्या किया गया, सुरक्षित सफ़र सुविधा, और इसके लिए डायल 100 का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में बनेगा देश का सबसे बड़ा बकरा सीमेंट पार्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक जो है ये बिहार का जो बताया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा बकरा सीमेंट पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जा रहा है आपका बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में बनाया जाएगा। और इससे पहले जो है देश का जो है दूसरा बकरा सीमेंट पार्क कहाँ पे, पहला कहाँ पे था, तो मथुरा में था। और ये जो बनाया जा रहा है कि यह देश का दूसरा बकरा सीमेंट पार्क होगा, जो कि सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो पहला होगा, और ओवरऑल पूछा जाएगा तो दूसरा होगा, क्योंकि पहला मथुरा में है। बताया जा रहा है कि इसमें 50 साल तक सीमेंट सुरक्षित रहेगा और 5000 स्ट्रॉ सीमेंट की क्षमता होगी। नेक्स्ट है यूनिसेफ के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बाल हितैषी ग्राम पंचायत योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो है बिहार सरकार किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है यूनिसेफ के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है कि बाल हितैषी ग्राम पंचायत योजना के लिए किसके द्वारा चलाया है, तो बिहार सरकार किसके साथ समझौता किया, तो यूनिसेफ के साथ किया है। और ये कहाँ पे चलाया जा रहा है, तो फिलहाल जो है अररिया और पूर्णिया के जो है 100 गाँव में चलाया जा रहा है। 19 जून 2024 से चलाया जा रहा है और इसके माध्यम से बाल संसद का भी गठन किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक मॉडल के रूप में काम करेगा। तो बहुत ही वीवीआई है कि बाल हितैषी ग्राम पंचायत अररिया और पूर्णिया के 100 ग्राम पंचायत में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप सभी को पीएमसीएच के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन गया है। सेकेंड, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा जो अस्पताल बन गया आपका पीएमसीएच बन गया है बेड की क्षमता के आधार पर। तो यहाँ पे टोटल बेड की क्षमता कितना है, 5462। तो पूछा जा सकता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल कौन है, तो पीएमसीएच है। इसका बेड का क्षमता है 5462। भारत का सबसे बड़ा ये अस्पताल है। विश्व का दूसरा है लेकिन भारत का ओवरऑल पहला है। विश्व का अगर सबसे बड़ा अस्पताल की बात पूछा जाएगी कौन है, तो यह है चांग
गंग मेमोरियल जो कि ताइवान में है, जहाँ पे क्षमता है 10,000 बेड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार इसके टक्कर में आ गया है कि बिहार जो है PMCH जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है और भारत का पहला सबसे बड़ा है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मधुबनी जिले में टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये मधुबनी जिले में। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला अनुमंडलीय स्तरीय सॉइल यानी मिट्टी जांच लैब कहाँ पे किया जा रहा है, तो तारापुर मुंगेर में किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे किया गया है, तो तारापुर मुंगेर में किया गया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कार्ड जारी किए गए हैं, और जिसके तहत जो 70+ से जितने भी बुजुर्ग हैं व्यक्ति, उनको आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का लाभ दिया जाएगा। तो इससे बिहार में कितने व्यक्ति को फ़ायदा होगा, तो 50 लाख बुजुर्गों को बिहार को फ़ायदा होगा। 50 लाख, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करेगा। तब से पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष वित्त और अनुदान सहायता के लिए बिहार को कौन फंडिंग करेगा, तो नाबार्ड करेगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल जो 29 नंबर है कि बिहार पुलिस द्वारा पुलिस वाणी चैनल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को दिन भर के अपडेट देना है। तो पूछा जा सकता है कि पुलिस वाणी चैनल कौन किया है, तो बिहार पुलिस के द्वारा किया गया और उसका उद्देश्य है कि दिन भर का अपडेट्स देना है। तो ये एक अच्छा पहल है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं 30वां नंबर जो है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ को हमने डिस्कस किया है। तो बिहार की नई राजनीतिक पार्टी बनी। हमने तो बताया कि एक जन सूरज पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च हो गया है, और एक नई पार्टी बनी है, ये बनी है आशा। और इसका पूरा नाम याद रखिएगा, इसका ASA है, लेकिन पूरा नाम है आप सबकी आवाज़। इसके संस्थापक कौन है, तो ये RCP सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आशा पार्टी के संस्थापक कौन है, तो रामचंद्र प्रसाद यानी RCP सिंह है, और इस पार्टी का नाम है आप सबकी आवाज़। देख सकते हैं यहाँ पे ये बताया गया RCP सिंह ने किया नई पार्टी का ऐलान। ये दैनिक भास्कर से हमने लिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी का नाम आशा है। पार्टी के झंडे में 3 रंग होंगे, सबसे ऊपर हरा होगा, बीच में पीला होगा और सबसे नीचे नीला होगा। जैसे ही चुनाव आयोग जो इन्हें पार्टी का संबल देगा, तो बीच वाले हिस्सा में उसे लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, आशा का फुल फॉर्म है A से आप, S से सबकी और A से आवाज़ हो जाएगा। दोस्तों, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इसका डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी हमने कर लिया है, आप जाकर देख सकते हो। वहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन से तो भले ही प्रश्न ना पूछे जाए, लेकिन इन्हें जो जो अवार्ड दिया गया वहाँ से निश्चित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसे देख लेते हैं। तो 1974 में इन्होंने भोजपुरी गीत गाना शुरू किया था। 1974 में छठ गाना स्टार्ट किए थे। इन सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा ये कि इन्हें कौन कौन अवार्ड और किस वर्ष दिया गया, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो 1991 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि पद्मश्री कब दिया गया है, तो 1991 में दिया गया है। वर्ष 2000 में इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 2000 में संगीत नाटक से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2006 में इन्हें राष्ट्रीय अहिल्याबाई देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2015 में इन्हें बिहार सरकार पुरस्कार दिया गया है, और वर्ष 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट एक दफ़ा फिर से देख लीजिए कि पद्मश्री 1991, वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी, वर्ष 2006 में राष्ट्रीय अहिल्याबाई देवी पुरस्कार, वर्ष 2015 में बिहार सरकार, और 2018 में पद्म भूषण दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में अब तक हमने जो है अक्टूबर मंथ के जो है 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया, जो आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हमारे चैनल पे जो देख सकते हैं BPSC TRD3 के सभी एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हमने डिस्कस कर लिया है 1 से 5 के लिए। सभी पॉलिटी की तैयारी हो रही है, करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है, तो आप जुड़ कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।